हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी 2015 में एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी जेई का, उसका आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर और देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो आपका पेपर है ये आपका प्रीवियस यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल का है। इसी की तरह आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के मिल जाएंगे। ये क्या है आपका 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 2015 लिखा हुआ है, तो ये उसका प्रीवियस ईयर पेपर है। ये मेरे एक फ्रेंड का पेपर है जिसने यूपी ट्रिपल एस सी 2015 में एग्जाम दिया था। तो देखने वाले हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस किस सब्जेक्ट का मैक्सिमम वेटेज होता है। जैसे मतलब हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे पेपर में टोटल, देखिए इस पेपर में आपके टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका कितना 4 मार्क्स का होगा। टोटल मतलब 600 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इसमें देखिए आपका 2 घंटे का टोटल आपका समय होगा, टाइम दिया होगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ना लेते हुए। तो देखते हैं, सबसे पहले आइए देखिए ये हमारा 2015 में जो एग्जाम हुआ था जेई सिविल का, उसका ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे। देखिए ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे पूरा वीडियो शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा। तो हम देखते हैं कि देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज, मतलब एक बैग सीमेंट का वजन या भार कितना होता है। तो हम जानते हैं कि हमारा एक बैग सीमेंट है उसका वजन 50 किलो होता है। जब भी हम कोई भी बोरी देखो सीमेंट के लेने आते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि एक बोरी सीमेंट का दे दो, और उसमें क्या होता है अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 50 kg लिखा होता है उसका वेट। दूसरा आ जाता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए लॉस एंजल्स मशीन इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट, मतलब जो लॉस एंजल्स मशीन होती है वो किस एग्रीगेट के टेस्ट करने, मतलब एग्रीगेट का टेस्ट मतलब उस मतलब आपका लॉस एंजल्स मशीन है उससे हम एग्रीगेट का कौन सा टेस्ट करेंगे। तो उसका हम कौन सा करेंगे, एब्रेशन टेस्ट करते हैं, कि मतलब अपघर्षण प्रतिरोध के लिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में क्या है, पेपर ऐसे ही आता है, बहुत ही इजी पेपर आता है। बट क्या होता है, आपको बेसिकली डीप नॉलेज होनी चाहिए, कि मतलब इसमें जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के, चाहे आपका बिल्डिंग मटेरियल हो, आपका सॉइल हो, डीएसएमएस हो, आरसीटी हो, तो इसमें आपको देखो बेसिक नॉलेज तो मस्ट है, मतलब आपका बेसिक नॉलेज होगा तो आप इसमें 125 में से 125 पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम नीचे आते हैं, देखिए हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, द insoluble residue in cement should be, मतलब जो सीमेंट में घुलनशील अवशेष होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए, जो सीमेंट होता है उसमें अघुलनशील अवशेष हमारा 1.5% से कम होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 1.5% से कम होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा नंबर कह रहा है कि हमारा फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन, मतलब क्या है, हमें भारतीय मानक के अनुसार ईंट की लंबाई जांचने के लिए, जो हमें ईंट की लंबाई है उसको जांचने के लिए कितने ईंटों को लिया जाता है। तो हमें पता है कि ईंटों को जानने के लिए कितने 20 ईंटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका पांचवा क्वेश्चन, इन एनालिसिस ऑफ रेट कॉन्टेक्ट प्रॉफिट इज टेकन एट द रेट ऑफ, मतलब जो दर विश्लेषण होती है, जो हम लोग एनालिसिस ऑफ रेट्स निकालते हैं जिसे AOR भी कहते हैं, इसमें जो ठेकेदार का लाभ कितना होता है, जो लाभ प्रॉफिट होता है वो 10% होता है। ठीक है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सारे देखिए इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बट इसमें क्या है, इसमें देखिए सारे आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको जितना भी आप सब्जेक्ट है उसका आप बेसिक नॉलेज जरूर ले लीजिएगा। क्यों, अगर आप बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट सही होंगे। तो आप हो सकता है कि आप 125 में से 125 क्वेश्चन सही करके आए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजुअली, मतलब सामान्यतः प्लास्टर की मोटाई कितनी होती है, 12 mm होती है। और हम ये भी जानते हैं कि जो प्लास्टर होता है वो हमारा 12 mm और 20 mm का होता है। तो हमारा इसमें क्या सामान्यता, मतलब जनरली हम कितना लेते हैं, 12 mm का प्लास्टर करते हैं। ठीक है, फिर देखिए 7वां क्वेश्चन, नो डिडक्शन इज मेड वाइल प्लास्टर मेजरमेंट इन केस ऑफ स्मॉल ओपनिंग अप टू, मतलब प्लास्टर की नपाई के समय मतलब किस साइज से छोटे स्क्वायर मीटर से छोटे छेदों, सुराखों या खुली जगहों पर कोई कटौती नहीं की जाती है। तो जो भी साइज हमारा 0.15 नहीं होगा, इसमें आपका ये होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये आपका C होना चाहिए, 0.5 स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो भी कम होगा वो नहीं लेते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप अभी लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि अब इस चैनल पे आपको जो आपका सिविल इंजीनियरिंग की यूपीएससी की 2016 की और 2018 की जो भी वैकेंसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे आयोग ने, जो यूपीएससी आयोग है उसने डेट दे दी है कि जो हमारा यूपीएससी 2018 का है उसका एग्ज़ाम आपका अक्टूबर या नवंबर माह में होगा, ठीक है। और जो 2016 का है वो जनवरी 2022 में होगा। तो इसकी सारी डिटेल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे भी इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी या फिर जेई या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा उस और या कोई नई वैकेंसी आएगी उसका भी अपडेट्स हम आप अपने इस यूट्यूब चैनल में देते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो चैनल है आपको एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी एकदम फ्री में अवेलेबल होंगी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये हो गया 8वां क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ सर्वे फॉलो टू प्रिवेंट एक्युमुलेशन ऑफ एरर इज, मतलब संचय त्रुटि को रोकने हेतु सर्वेक्षण का निम्न को, मतलब सर्वे संचय त्रुटि होती है तो उसको हम रोकने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो हमने हमेशा देखो पढ़ा हुआ है सर्वे का, ये देखिए फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए होल टू द पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं, मतलब बहुत बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, ना कि छोटे से बड़े की तरफ। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं नीचे, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द लेंथ ऑफ वन लिंक इन 30 मीटर चैन इज, मतलब एक 30 मीटर की हमारी चैन है, उसमें एक कड़ी की लंबाई कितनी है? एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। देखिए 30 मीटर की चैन में 20 मीटर होती है। और देखिए हम जानते हैं कि जो हमारी चैन होती है ये 4 प्रकार की होती है। देखिए एक सर्वेयर चैन होती है, गंटर चैन होती है, इंजीनियरिंग चैन होती है, रेवेन्यू चैन होती है। तो ये जितनी भी डिटेल्स हैं और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं तो मैं सारी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें कैसे हल करना है और कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां आता है, देखिए इफ रिड्यूस्ड बीरिंग ऑफ लाइन इज एन मतलब नॉर्थ 87 डिग्री वेस्ट, इट्स इक्वल इट्स होल सर्कल बीरिंग विल बी, तो हमें बताना है कि कितना होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप जरूर देखिएगा और इन्हें आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और हमने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अगर आप यूपीएससी जेई 2018 और 16 का टेलीग्राम पे आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, कुछ भी है, तो आपको वहाँ पे सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। कोई भी नई वैकेंसी आती है, जैसे NHPC की वैकेंसी आई थी, उसकी भी हमने लिंक अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, और जो आपका PDF है वो नीचे उसमें दे रखा है। तो आप इस वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे ही देखिए ये हमारे ऐसे ये सारे क्वेश्चन, ये देखिए 12वां क्वेश्चन है, फिर आपको ये 13वां क्वेश्चन है, फिर ये देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। ये मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी मैं सारे को सॉल्व करने जाऊंगा तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। इसलिए क्या है, आप इनको एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्या करूँगा, इसका आपको सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। ये आपका 15वां क्वेश्चन है, प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज। तो देखिए ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आपका अगर सॉइल आपने डिप्लोमा कर रखा होगा तो ये देखिए आपका ये कौन सा है, आपका ये 4था चैप्टर है सॉइल का, तो उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक लिमिट इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं। ऐसे ही प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है। ये सारी चीज़ें, अगर आपको इसका हिंदी में भी डिटेल चाहिए तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका 16वां क्वेश्चन हो गया, फिर 17वां क्वेश्चन हो गया। तो मतलब ये सारे वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट ये जिस बच्चे ने ये पेपर दिया होगा उस टाइम उसको टफ लग रहा होगा, तो उसने देखिए ये सारे इजी क्वेश्चन भी गलत कर दिए हैं वहाँ पे पेपर में। ये देखिए 20वां क्वेश्चन, ये देखिए आपका 21वां क्वेश्चन है, वह प्रवाह जिसमें समस्त द्रव कण टेढ़े मेढ़े मार्ग से प्रभावित होते हैं कहलाते हैं, मतलब जो जिग जैग घूमते हैं उसे क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है, ठीक है। और द कलर ऑफ अपर पार्ट ऑफ येलो स्टोन ऑन रोड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे में ऊपर का पार्ट कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। येलो आपका
नेशनल हाईवे में होता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ है या आप पेपर निकाल नहीं सकते, सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। तो अगर आपको इसका टाइम टेबल भी चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। ये देखिए आपका द विड्थ ऑफ रोड गेज इस कितना होना चाहिए, जो बोर्ड गेज है, देखिए हमारे 3 गेज होते हैं, बोर्ड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो बोर्ड गेज की लंबाई होती है 1.67 मीटर होती है, ठीक है। फिर द रूलिंग ग्रेडियंट इंडियन प्लेन में कितना होता है, 1/30 होता है, और सॉरी द अलाउएबल सुपर एलिवेशन 1/15 होता है। तो देखिए ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको इसका पूरा पार्ट चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस पेपर की प्रीवियस ईयर की पेपर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और इस पेपर के साथ में ही आपको 2016 में भी यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल का पेपर हुआ था वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी अदर ब्रांच के हैं उनके भी पेपर आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।